गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समर्पण क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम सभी बहुत ही उत्सुकता के साथ में 9th क्लास के NCERT कोर्स को लेकर पढ़ रहे हैं और हम सभी जो पढ़ रहे हैं वह अपने पास टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जिस टॉपिक के बारे में हम आपको क्लियरेंस कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट को टॉपिक कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, वह टॉपिक आपको बहुत ही एक्साइटमेंट उत्तेजित कर रहा है। यानी कि इस प्रकार से जो आपको पढ़ने की रुचि है वह वास्तव में बढ़ रही है और हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आप इस रुचि के साथ में इस टॉपिक को पढ़ रहे हो। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक अपने पास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ नए फॉर्मूले, नए रूल्स तो आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। आज अपने पास पहला फॉर्मूला है इसका, और वह पहला फॉर्मूला अपने पास में है कि पास्ट तथा फ्यूचर में पहला फॉर्मूला इसका आज का पास्ट तथा फ्यूचर, पास्ट तथा फ्यूचर टेंस में, पास्ट तथा फ्यूचर टेंस में वर्ब बी के अलावा वर्ब बी के अलावा वर्ब बी के अलावा और सभी वर्ब से समान होती हैं, और सभी वर्ब से के रूप सिंगुलर व प्लूरल के लिए समान होते हैं। सिंगुलर व प्लूरल के लिए, सिंगुलर व प्लूरल के लिए समान होते हैं। तो क्या लिखा मैंने नियम में कि पास्ट तथा फ्यूचर टेंस में वर्ब बी के अलावा और सभी वर्ब के रूप सिंगुलर व प्लूरल समान होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि दे will go to जयपुर, they will go to जयपुर। यहाँ पर दे अपने पास प्लूरल सब्जेक्ट है और हमने यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। यदि इसी एग्जाम्पल को अपन सिंगुलर के रूप में देखें तो he will go to जयपुर। तो ये सेंटेंस जो अपने पास में आया यहाँ पर ये सिंगुलर के साथ में विल का ही प्रयोग हुआ है। तो अपना रूल्स कह रहा है कि यदि पास्ट और फ्यूचर टेंस में वर्ब्स बी के अलावा सभी जो वर्ब्स हैं वह समान कार्य करती हैं, जैसे कि सेल का प्रयोग आई सिंगुलर और प्लूरल के रूप में दोनों में काम आता है और बी प्लूरल है तो दोनों के लिए समान सेल का प्रयोग होता है। इसी प्रकार विल का प्रयोग भी एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ भी किया जाता है। नियम नंबर 2, आज का जो नियम नंबर 2 है वह है कि क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में एस या ईएस लगाकर, क्रिया के अंत में एस या ईएस लगाकर क्रिया को सिंगुलर बनाते हैं, क्रिया को सिंगुलर बनाते हैं किंतु नाउन में
वही एस और यस यदि हम किसी नाउन में लगा देते हैं तो नाउन यानी संज्ञा है वो प्लूरल बने जाती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नाउन और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वर्ब। तो ध्यान दें, जैसे मैंने दिया GIRL गर्ल, इसमें मैं एस और ये जोड़ूं तो ये है जो प्लूरल बन जाएगी गर्ल्स। गर्ल यानी एक लड़की, गर्ल्स यानी बहुत सारी लड़कियां। इसी प्रकार से जैसे NANGO मैंगो, एक आम, यदि इसमें एस या ईएस अपन जोड़े तो ये प्लूरल यानी बहुवचन बने जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे है CITYCT और अपन CITIESCT, तो ये अपने पास में प्लूरल बन गए। तो मतलब है कि यदि संज्ञा शब्द में एस और ये जोड़ेंगे तो संज्ञा शब्द बहुवचन बन जाएगी, किंतु क्रिया में एस और ये जोड़ेंगे तो वो एक वचन बने जाएगी। जैसे अपने पास में PLAY प्ले, यदि हम इसमें एस और ये जोड़ें तो ये एक वचन क्रिया हो जाती है प्ले। इसका प्रयोग हमेशा एक वचन कर्ता के साथ में ही यूज किया जाता है, ये बहुवचन के साथ में यूज होता है। जैसे गो तो अपने पास में हो गया गोट्स। इसी प्रकार जैसे गोट्स तो अपने पास में हो गया गोट्स। तो आपने क्या सीखा कि यदि किसी क्रिया और संज्ञा के साथ में एस और एस लगाया जाता है तो क्रिया तो एक वचन बन जाती है और संज्ञा बहुवचन बने जाती है। नियम नंबर आज का तीसरा नियम है कि मेनी शब्द के पश्चात यदि प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया हो, तो वहाँ वर्ब प्लूरल लगेगी, किंतु मेनी के पश्चात किसी एक प्राणी की बात की गई हो, तो वहाँ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, जैसे कि एग्जाम्पल आपको समझाएं, देख सकते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि मेनी शब्द के पश्चात यदि प्लूरल बहुवचन कर्ता दिया गया हो, कौन सा कर्ता दिया गया हो, बहुवचन कर्ता यदि दिया गया हो तो वहाँ वर्ब भी प्लूरल हो जाती है, किंतु मेनी के पश्चात यदि किसी एक प्राणी विशेष की बात की गई हो तो वहाँ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की जाती है। आओ एग्जाम्पल अपने पढ़ते हैं, जैसे कि many boys have failed in English। अब जो टॉपिक है इसमें देखो, many के पश्चात अपने पास में जो बॉय शब्द है, संज्ञा शब्द, ये क्या दिया गया, बहुवचन। तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल का ही प्रयोग किया। यदि किसी प्रकार के सेंटेंस में यहाँ पर एक वचन दे दिया जाए तो कैसे, तो देखो जैसे many a boy was drowned, यहाँ
वचन करता है तो वहां पर अपने एक वचन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। नियम नंबर 4 अपन देखेंगे। इसके पश्चात यहाँ तक यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको समझने में और नोट्स बनाने में कोई डाउट खुले, पॉइंट न बचे। यदि पॉइंट नंबर 4 की मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 4 अपने पास में है, यदि दो कर्ता से पूर्व आइदर और या नाइदर नॉर लगा हो तो वहाँ रिक्त स्थान से ठीक पहले वाले कर्ता के आधार पर वर्ब यूज करेंगे। क्या है नियम देखो, यदि दो कर्ता दिए गए हो और उनसे पूर्व आइदर और या नाइदर नोर लगा हो तो हमें जो अंतिम कर्ता होगा उस कर्ता के आधार पर ही हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन लगेगी, कर्ता यदि बहुवचन है तो वहां पर क्रिया को भी बहुवचन लगाना होगा। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल है आइदर राम और श्याम इज फ्रेंड्स। देखो आइदर राम और श्याम, तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थान से पहले वाले पॉइंट को देखना होगा। पहले वाले रिक्त स्थान से जस्ट पहले क्या है, श्याम, ये एक वचन है तो हम यहाँ पर इसका ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंगुलर ये भी सिंगुलर। यदि ये यहाँ पर प्लूरल होता तो हमें भी यहाँ पर प्लूरल आर का प्रयोग करना होता। तो एग्जाम्पल दूसरा अपन देखते हैं, जैसे आइदर स्टूडेंट से और टीचर से have gone to जयपुर। यहाँ पर आप देखिए आइदर स्टूडेंट्स और टीचर्स, तो रिक्त स्थान से या अंतिम कर्ता अपने पास प्लूरल बहुवचन है तो हम यहाँ पर बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग करेंगे, एक वचन का नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पर एव का प्रयोग किया। तो विद्यार्थियों, आज जो मैंने आपको यह जागरूक करने हेतु जो नियम पढ़ाया, इस नियम के आधार पर हम अगले नियमों को भी क्लियर करेंगे और इसी के आधार पर हम क्लियर करते हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के संपूर्ण नियमों को पढ़ लेंगे। तो धन्यवाद आज तक के इस वीडियो को देखने के लिए। और आप यदि कोई समस्या आपको रहती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से भी हमें इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं। थैंक यू विद्यार्थियों।